मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन वैन प्रीमियम, पहले हमने मिक्स इसकी एंट्री पढ़ ली थी कि जब कोई पार्टनर गुडविल लाता है या कैपिटल लाता है इन द बिजनेस में तो फिर क्या एंट्री पास होती हैं। अब आपकी टी.एस. ग्रेवाल की बुक का 29 क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे ए बी पार्टनर है इन द बिजनेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसके 1/3 एंड 2/3 हैं। 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वॉज 8,000 एंड 10,000। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी जिससे एडमिट हुआ है वो कैपिटल लाया है 8,000 की और गुडविल लाया है 6,000 की और उसके जो शेयर्स हैं वो 1/4 हैं। अब अमाउंट ऑफ गुडविल जो हमने निकाला है ओल्ड पार्टनर इन कैश में, उसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हमने ए और बी जो हमारे पार्टनर हैं उनके 1/3 एंड 2/3 दे रखा है, उनके रेशियोज बना लिए ओल्ड रेशियो। सी 1/4 से लाया है हमने। टोटल कंपनी के शेयर्स कितने 1 में से हमने रिमेनिंग शेयर्स फाइंड कर लिए 3/4। देन 3/4 को हमने कॉमन लेके सिंपल न्यू रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करा, ओल्ड रेशियो से हमने मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हमें डेनोमीटर इसका 12 लाना है तो हम मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। देन हमारा रेशियो न्यू रेशियो जो आ जाएगा 1:2:1। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। देन ओल्ड रेशियो जो हमारे ओल्ड रेशियो हैं ए के और जो ओल्ड रेशियो हैं बी के, उसमें से न्यू रेशियो जो निकल के आए हैं उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे तो आपकी वैल्यू ए और बी की सेक्रीफाइस रेशियो में आ जाएगी 1:2 मीन्स 1/3 और 2/3। अब जनरल एंट्री बनाएंगे। जब गुडविल लेकर आता है सी, मतलब न्यू पार्टनर आपके गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री बनती है। अगर चेक से लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से लेके आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल 8,000 और 6,000 की लाया, टोटल हो गई 6,000 की 14,000 की। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, अब गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो गुडविल कितने की थी 6,000 की थी, 1:2 में आप डिवाइड कर दो 1/3 एंड 2/3 में। अब उसके बाद हमारी जब गुडविल विड्रॉ करे जाएगी बाय ओल्ड पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर्स जो हैं कंपनी के अगर वो गुडविल लेंगे तो क्या बनेगी, उससे आप सेक्रीफाइस 6,000 रुपये को 1/3 और 1/2 करके 1/3 3 2 जा 6 तो 2,000 इधर आ जाएंगे एंड 4,000 इधर बचेंगे बी के, क्योंकि अगर आप 2/3 करेंगे तो आपका 4,000 आ जाएगा इधर 6,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दी जो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो थे। अब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस BD जो आपकी कैपिटल है क्वेश्चन में दे रखी है। ऊपर क्वेश्चन देखिए, 8,000 और 10,000 से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कैपिटल जो दे रखी है और जितनी कैपिटल आपकी सी की है वो बाई कैश करके सी की कैपिटल में डाल दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपकी निकल के आई है लास्ट एंट्री में, प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर उसके बाद टू कैश में जो आपकी प्रीमियम ऑफ गुडविल थी, ऊपर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस टू ए और बी को जो गई है तो टू कैश अकाउंट ए और बी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और टू प्रीमियम इधर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके ए बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोनों साइड हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी, बैलेंस CD टोटल कर लेना अमाउंट, फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है जब प्रीमियम गुडविल इज़ ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश, जब प्रीमियम आती है कैश में तो क्या एंट्री बनती है। जैसे आपका 31 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। A and B are the partner in the profit sharing ratio 2:1. They admit C 1/4 in profit. C bring 30,000 capital and 8,000 is shares. 10,000 goodwill. 10,000 की जिसकी गुडविल थी जिसमें से 8,000 उसने एज अ कैपिटल यूज़ कर लिए हैं। सी कितने रुपए लाया है 1 बाई शेयर से वो एडमिट हुआ है और अब 30,000 रुपये की हुई उसकी कैपिटल है एंड 8,000 रुपये उसके शेयर्स हैं जिसमें 10,000 रुपये की गुडविल थी। शेयर्स 8,000 रुपये के। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक और ₹18,000 पास द जनरल एंट्री गिव अफेक्ट अबव अरेंजमेंट। अब इसमें एंट्री हमें पास करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री बी जब कैपिटल लेकर आ रहा है तो सी कैपिटल कितने की कैपिटल थी 30,000 की, गुडविल कितने की थी 8,000 की, क्योंकि 10,000 में से 8,000 की गुडविल थी। तो सबसे पहले हमने वही जैसे हमने ऊपर करी थी एंट्री सेम एंट्री बन जाएगी। फिर सेक्रीफाइस रेशियो में प्रीमियम गुडविल 8,000 रुपये थी जिसमें सी की कैपिटल कितनी इंक्लूड की, क्योंकि 10,000 की टोटल गुडविल दे रखी थी जिसमें कह रखा था 8,000 की गुडविल है, इट मीन्स 2,000 की कैपिटल हुई सी जो लेके आया। अब ए और बी को हम 2:1 में
कर देंगे जो ए और बी के ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, 2/3 एंड 1/3। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल 2/1/3, ऊपर वाली एंट्री यहाँ पे रिपीट हो गई है, सेम चीज़ ही है, चाहे ऊपर से नोट कर लीजिए चाहे नीचे से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम जब गुडविल हमारी राइट ऑफ करनी होगी, गुडविल हमें राइट ऑफ कितनी है, गुडविल हमारी 18,000 की बैठेगी, 10 और 8 18। अब हमारी बी की 6 और उसकी, क्योंकि टोटल जो फर्म की एंटर हुई है गुडविल वो कितने की है बिफोर 18,000 की, तो 18,000 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो सेक्रीफाइस रेशियो है 2:1, तो हम 2:1 में अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो में करेंगे तो 18,000 को 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12,000, और फिर 1/1 से मल्टीप्लाई 3 की, तो 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000। तो इस तरीके से ए की कैपिटल हमारी आ गई 12,000 एंड बी की कैपिटल आ गई 6,000 और 2 गुडविल हो गई 18,000। ये हमारी ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर ने जो गुडविल राइट ऑफ करी थी ओल्ड रेशियो में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यू पार्टनर नहीं लाता है कोई भी शेयर्स, गुडविल कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं ला रहा है और कोई शेयर भी नहीं ला रहा है, तब हमारी क्या होती है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एडमिशन ऑफ द राव गुडविल ऑफ मारुति एंड शान इज़ वैल्यू 30,000। राव ही गेट 1/4 शेयर of profit. Previously, Maruti and Shan shared his profit 3:2. Rao unable to bring the amount of goodwill, मतलब राव कुछ भी नहीं लेके आया गुडविल का अमाउंट, लेकिन जनरल एंट्री हमें किसके पास करनी है, मारुति और शान के बुक में, जब गुडविल नहीं एग्जिस्ट है बुक में, और गुडविल जो एग्जिस्ट है दिख रही है पूरी फर्म की वो 10,000 है। तो उस केस में हमारा सबसे पहले हम केस 1 देख लेते हैं। जैसे राव का करंट अकाउंट दिखाएंगे इसमें 30,000 रुपये, क्योंकि जो राव लेके आया है वो कितने रुपए लेके आया है, 30,000 रुपये। मारुति और शान की जो वैल्यू हो रही है, राव की जो गुडविल मानी गई है मारुति और शान के फॉर्म में 30,000 रुपये मानी गई है। तो अब उसके जो शेयर्स लेके आया है वो 1/4 से उसने एंट्री ली है, तो राव के सबसे पहले हमने निकाल दिया 1/4। फिर उसके सेक्रीफाइस रेशियो हमने बनाए 1/4 थे, 1/1 में से टोटल शेयर मार के 1/4 तो 3/4। फिर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो 3/4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे ओल्ड रेशियो थे 3/5 एंड 2/5, तो हमारे ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो बन के आ गए। फिर न्यू रेशियो को इससे हमने सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइस निकाल लिए, तो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गए 3:2। तो अब 3:2 तो 3/5 एंड 2/5। अब मारुति और शान को हम 3/5 एंड 2/5 में कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे 4,500 एंड 3,000। अब उसके बाद है मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड शान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल 10,000 की 3/5 एंड ओल्ड रेशियो जो थे 2/5 में हमने कैलकुलेट कर दिए। फिर उसके बाद 7,500 जो आप गुडविल पे ऑफ कर रहे हो सेक्रीफाइस रेशियो में करोगे 3/5 एंड 2/5 जो आप दे रहे हो, 7,500 को आप कैलकुलेट कर दोगे 3/5 एंड 2/5 में। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। 35 भी सेम बेस्ड ही है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे मोहन सोन वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3/2, दे एडमिट राम 1/4 से हुआ है और उसने गुडविल देने को कहा है कि वो 3 ईयर की परचेजिंग एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स का, तो इसमें गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें प्रॉफिट है 50,000 का, 17 का, 18 का, 60,000 का, 19 का, 90,000 का, 20 का, 70,000 का। राम डिड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, राम भी शेयर नहीं लेके आया है। सबसे पहले एंट्री आपको जो केस दिखाना है, जब गुडविल एग्जिस्ट है बुक में 2,02,500 की, जब गुडविल एग्जिस्ट है बुक में 2,500 की, जब गुडविल एग्जिस्ट है बुक में 2,05,000 की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के, जिसमें टोटल ईयर्स की गुडविल डालेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि ईयर हमारे इतने दे रखे हैं। फिर गुडविल का नंबर ऑफ ईयर के परचेज निकालेंगे तो 2,02,500 आ जाएगी। फिर ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो को ही ओल्ड रेशियो के इक्वल कैलकुलेट करते हुए 3/5 लेंगे। फिर हमारी राम जो एंट्री हुई है उसकी 1/4 से हुई है, तो 50,625 रुपये। फिर हम जनरल एंट्री निकालेंगे,
तो सबसे पहले जब गुडविल हमारी एग्जिस्ट है बुक में, जब गुडविल व्हेन अवर गुडविल इज एग्जिस्ट इन द बुक, सो हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, हम ये वाली एंट्री पास करेंगे जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल हमारी क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। हमारी गुडविल कितनी थी, 2,02,500 की। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे किस में, जो हमारे ओल्ड रेशियो हैं 3/5 एंड 2/5 मोहन के, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनके रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो थे उनके वही सेक्रीफाइस माने गए हैं, तो गुडविल उसमें हमारी राइट ऑफ हो जाएगी। अब है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में जो हमारी गुडविल थी वो पे ऑफ कर रहे थे हम। जब हम गुडविल पे ऑफ करेंगे तो हमारा राम का करंट अकाउंट की जो 1/4 से वो एंट्री ली थी उसने, तो हम उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3/5 एंड 2/5 50,000 का कर देंगे। जब आप 50,000 को 3/5 एंड 2/5 करोगे तो 30,375 आ जाएगी आपके मोहन के में, और सोहन के में आ जाएगी 20,250। अब गुडविल एग्जिस्ट जब होगी 2,500 रुपये से, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी सेम चीज़ है, 2,500 रुपये की गुडविल डालो और ओल्ड पार्टनर्स जितने हैं, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल डाली और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया, जो हमारे 3/5 एंड 2/5 के ओल्ड रेशियो थे। सेम चीज़, सेम एंट्री, राम करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, जो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो थे 3/5 में, हमने उसे कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद जब हमारी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो रही है, जब हमारी गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो उसमें क्या एंट्री बनेगी, जो हमारे ओल्ड पार्टनर अकाउंट है वो डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ। अब गुडविल कितने की थी, 2,05,000 की। अब उसमें हमने राइट ऑफ करी है 3/5 एंड 2/5 में। फिर उसके बाद गुडविल जब हम पे कर रहे हैं, गुडविल पे की एंट्री 50,625 को हम पे ऑफ करेंगे, तो 3/5 एंड 2/5 राम के करंट अकाउंट में हमने टोटल अमाउंट डाले, एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन कैपिटल अकाउंट, एंड देन 3/5 एंड 2/5 में हमने कैलकुलेट कर दी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 36 तक कंप्लीट हो जाते हैं बुक के। प्रैक्टिस करके देखिए। क्वेरी सेशन के टाइम शाम को 7 बजे जब आपका क्वेरी टाइम होगा तब आप लोग डिस्कस करिए। अगर इसमें कोई क्वेरी होती है तो पूछ लीजिए। इसके बाद मैं ये टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगी, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी हिडन गुडविल का। तो इसलिए डेली क्वेरी क्लास अटेंड करिए और वीडियो वॉच करिए, और कोई भी क्वेरी है तो डे टू डे क्वेरी सेशन में आप लोग क्लियर करिए, अदरवाइज़ मैं ये रिपीट नहीं करूँगी। ओके स्टूडेंट।